सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू इट आवर स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ गुणांक की कितना हो सकता है, क्योंकि अभी अभी फैसला आया है कि जो लखनऊ हाई कोर्ट पीठ है वहाँ पर शनिवार के लिए स्थगित कर दी गई चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं अब जो आंसर की विवाद है उसमें 2 3 4 नंबरों के लिए जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं उसमें अगर कहीं ना कहीं लोगों को नंबर मिल जाता है तो कंपटीशन बढ़ने वाला है, और नहीं मिलता है तो कंपटीशन घटने वाला है। उन्हीं दोनों क्राइटेरिया को पकड़ करके हमने इस सेफ गुणांक की बात करने वाले हैं यहाँ पर कि वो सेफ गुणांक क्या हो सकता है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में बात करना, क्योंकि इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है और इसको बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर अगर हम नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्त कहीं ना कहीं ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भर्ती में 69,000 जो भर्ती है इसमें कहीं ना कहीं घूस चला है, धांधली हुई है, क्या हुआ है वो तो एक सेकेंडरी मैटर है। प्राइमरी मैटर ये है कि जो मामला कोर्ट में है वहाँ से अगर सब कुछ सही हो जाता है तो भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में कितना ज़्यादा समय लगने वाला है इस चीज़ का तो कोई अंदाज़ा नहीं है। जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र देने की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सेफ गुणांक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस किस का सिलेक्शन होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी हमारा जनरल कैटेगरी है उसका एससी और ओबीसी का क्या होगा, क्योंकि बाकी जो बचती हुई कैटेगरियां हैं एसटी और फ्रीडम फाइटर और कहीं ना कहीं जो पीएच जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उन सभी लोगों का सिलेक्शन तो फाइनली हो चुका है, जो पास हैं उनका सिलेक्शन है। बाकी जो पेच है इन तीनों कैटेगरी में है, आपस में सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन है तो कहीं ना कहीं ओबीसी का कंपटीशन है, क्योंकि 84,000 बच्चे हैं जो पास हैं और 18,000 सीट है। मीन्स कि एक बच्चा 10 एक सीट पे 10 बच्चे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये पूरा जाने वाले हैं आपके ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे जनरल में। तो जनरल के लिए दिक्कत क्या है, सिरदर्दी क्या है कि उनके पास मोस्टली 11,000 सीटें बचती हैं 34,500 में से, क्योंकि उनको 90% जो सीटें होती है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इस चीज़ का डिवीजन कर देता हूँ कि 50% जनरल कोटा में होता है, जिसमें से इस 50% का 90% इनको मिलता है। बाकी का जो 10% होता है वो फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विस मैन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको मिलता है। तो ये 90% में कुल मिला जुला के हटा के काट पीट के अगर ये लोग ओवरलैपिंग के थ्रू जाते हैं एससी और ओबीसी वाले, एसटी वाले, तो कहीं ना कहीं इनके पास जो सीटें बचती हैं वो सीटें बचती हैं सिर्फ 11,000 सीटें बचती हैं। तो कुल मिला जुला के जनरल कैंडिडेट में जो बच्चे पास हैं वो हैं पास 36,000 बच्चे पास हैं, ठीक है, और 11,000 बच्चे को सीट मिलने वाली है। और अगर हम बात करें लखनऊ बेंच से अगर पता चल जाता है कि 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे सबके, तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन बढ़ने वाला है और 36,000 50,000 पार कर जाएगा, बट सीट रहेगी 11। तो कट ऑफ का जो गुणांक का कट ऑफ होगा वो तो फाइनली हाई जाने वाला है। आप समझ सकते हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप इतने समझदार तो जरूर हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि अगर सबको 2-3 नंबर मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनका मेरिट हाई होने वाला है, और जब मेरिट हाई होगा तो कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का गुणांक 64 बन रहा है और उसका गुणांक 66 बन जाता है, और कोई 66 पे गुणांक पे है ऑलरेडी, वो लास्ट बच्चा था जो सिलेक्शन ले सकता था, लेकिन एक भाई साहब के 3 नंबर बढ़ गया तो इनके भी 3 नंबर बढ़ गया और इनके भी 3 नंबर बढ़ गया, तो ये हो गया 69। एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया बता रहा हूँ मैं, ये हो गया 66। तो कहीं ना कहीं ये लोग तो आ जाएंगे अंदर, तो आ जाएंगे, लेकिन जो भी सिलेक्शन लेगा वो जो अभी एंटर कर चुका है वही सिलेक्शन लेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि अभी जो एंटर करने वाला है उसमें फाइटिंग है, ठीक है, उसमें अगर फाइटिंग है तो वो कहीं ना कहीं सबने 70 नंबर पाए हैं। अगर सबने 70 नंबर पाए हैं और कोई 67 नंबर पाया हुआ है तो ये 73 हो जाएगा और इनका 70 होगा, तो सिलेक्शन तो यही लेने वाला है फाइनली। बट देखिए क्या होता है, किसके 2 बढ़ते हैं किसके 3 बढ़ते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है मुद्दा, और इसी मुद्दे पर बात होने वाली है शनिवार को। तो शनिवार तक का वेट करेंगे हम, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगली आने वाली जो अपडेट हो वो सबसे पहले आपको मिल सके। और दूसरी चीज़, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे सर्वे लाते रहें। दूसरी चीज़ ये कि अभी एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जो मेरिट है, जो गुणांक है वो लाने वाला हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कितना होगा, और एक फाइनली डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि किसी डिस्ट्रिक्ट का जनरल का कैटेगरी 72 जा सकता है, किसी डिस्ट्रिक्ट का 67 जा सकता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सीट वाइज वेरी करता है और डिमांड वाइज भी वेरी करता है, किसकी डिमांड ज़्यादा है और किसकी जो सीट है वो ज़्यादा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत है, रिसर्च है। तो प्लीज़ मैं यही आपसे चाहूँगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब वो मेहनत का फल मिले तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके वो वीडियो। दूसरी चीज़ वो सबसे डिस्ट्रिक्ट वाइज है, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया लगा लेते हैं कि महासर्वे में जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसमें जो नॉर्मली आपका मान के चलिए कि कितना जाने वाला कट ऑफ, इसमें जो कट ऑफ जाएगा आपका, अभी अगर लखनऊ बेंच से बात अगर नंबर सबके बढ़ जाते हैं तो मान के चलिए 64 के आसपास आपका गुणांक जाने वाला है इसमें।
अगर वहाँ पर चला गया तो अगर नहीं जाता, 3-4 नंबर नहीं बढ़ते हैं तो 70 आपका गुणांक जाने वाला है जनरल कैंडिडेट का। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 60 पर ये लोग पासिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नंबर बढ़ते हैं तो ये 60 से 66 नहीं होगा, ये 70 पे जाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि 3-4 नंबर सबके बढ़ जाएंगे। और अगर नहीं बढ़ता है नंबर तो 66, क्योंकि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो बेसिक शिक्षा परिषद और जो सरकार है, जो पीएनपी है, उनका एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है, एक पीएनपी है, एक बेसिक शिक्षा परिषद है, इन दोनों का अलग अलग आंसर है, लेकिन एक एक्सपर्ट कमेटी आएगी जो बताएगी कि आंसर क्या होने वाला है, वैसे को सही माना जाएगा। 4 नंबरों को कॉमन बढ़ाने की बात हो रही है, जब कॉमन बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जो रेस में है वो रेस में ही रहेगा। दिक्कत पता है कहाँ आने वाली है? अगर 60 का कट ऑफ है तो कुछ लोग 60 कट ऑफ में आ जाएंगे, कुछ लोग फिर 65 कट ऑफ में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जिले वरीयता के हिसाब से कोई ना कोई बाजी मार जाएगा। दिक्कत यहाँ आने वाली है। तो इसीलिए मेरिट से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, गुणांक से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, किस्मत का भी साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि आप बस फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें, क्योंकि गलती आपको आपकी नौकरी से दूर कर सकती है। और दूसरी चीज़ कि आप कहीं भी नौकरी मिले, किसी भी ज़िला में आपको नौकरी करनी है, नौकरी छोड़नी नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलना, भगवान से मिलना, दोनों बराबर ही बात माना जाता है। और शिक्षक की नौकरी तो एक बहुत अच्छी नोबेल नौकरी मानी जाती है, और इसको करना बहुत सौभाग्यशाली लोगों को नसीब होता है, जैसे आप लोगों को मिलने वाला है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं जब चीज़ों को हम समझ रहे हैं गुणांक के तौर पे, तो देखिए कोई 66 वाला है, कोई 60, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो मान लीजिए ये 62 पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नंबर बढ़ते ही ये 66 और 67 के आसपास चले जाएंगे। तो कंपटीशन बढ़ेगा। अगर नंबर कॉमन बढ़ेंगे नहीं तो फिर कॉमन नंबर नहीं बढ़ेंगे तो कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला, कंपटीशन उतना ही रहने वाला है। और अगर कम इतना गुणांक है तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। और यही सेफ गुणांक है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। ये एक महासर्वे था जो कि ज़्यादा लोगों पे नहीं किया गया था, और ये ज़्यादा लोगों पे होगा भी नहीं अप्लाई। रीज़न क्या है? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1500 लोगों पे हम लोगों ने इस सर्वे को किया है, और 1500 लोगों का ये सर्वे है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके नंबर जब बढ़ेंगे ना तो कंपटीशन में दिक्कत कहाँ आएगी? अगर यहाँ पर नंबर अगर बढ़ जाता है, मान के चलिए कि यहाँ पे नंबर बढ़ा 65 हो गया, किसी का 63 था, इनके नंबर बढ़ गए 2, इनके हो गए 65, इनके हो गए 67। लेकिन जिला वाइज वरीयता में अगर इनको 65 है तो इन्होंने सिलेक्शन ले लिया, जिला वाइज वरीयता इनको जो जिला था ये काउंसलिंग के दौरान इन्होंने ले लिया, इन्होंने चूक कर दी तो इनको वो सीट नहीं मिल पाई और ये नौकरी से हाथ धो बैठे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत यहाँ है, और बाजी मारना यहीं पर है, किस्मत का खेल यहीं पर होने वाला है, सारा कुछ यहीं पर घटित होने वाला है। इस चीज़ को देखना है और इसी चीज़ को समझना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आई होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक का बटन दबा करके तोड़ दीजिए लाइक के बटन को, और कमेंट सेक्शन में कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब का लाल बटन होगा और घंटा दबा दीजिए। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करते हुए जाइए और कहीं ना कहीं आप तैयारी में लग जाइए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। बाय बाय। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी कट ऑफ होगा उस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। बाय बाय।